क्या नाम हुआ आप पहले बताएं? अनूप कुमार तिवारी, ग्राम पंचायत गोविंदपुर, बल्दी राय सुल्तानपुर। जी। जो पहलगाम में घटना हुई है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भैया जो पहलगाम में घटना हुई है वो बहुत ही दुखदाई है और मृतक परिवार जनों के साथ हम पूरी तरह से हैं और श्रद्धांजलि है। देश का मामला है, इसमें हमारी जो भारत सरकार करेगी उसके साथ हम लोग हैं। हाँ, पर जैसे कि पहुँचे और पहुँचने के बाद जो यहाँ से तमाम लोग घूमने गए थे और कुछ की शादियाँ भी हुई थी, जो कि 2 दिन 3 दिन हुआ था शादी हुए, उसके बाद फिर धर्म पूछा जाता है, फिर गोलियाँ तर-तर बरसा दी जाती हैं। नहीं, ये तो बेहद निंदनीय बात है क्योंकि वहाँ पे आतंकियों ने आके लोगों से ऐसे जो हमें नेशनल न्यूज़ में देखने को मिला और जो बातें निकल के आई सामने कि आतंकी वहाँ पे गए और लोगों से धर्म की बात की कि जो हिंदू धर्म के हैं वो एक तरफ हो जाएँ, जो मुस्लिम धर्म के हैं वो एक तरफ हो जाएँ और जो हिंदू धर्म के थे उनको जो जेंट्स थे उनको गोलियों से भून दिया गया। ये बहुत ही पीड़ादायक और निंदनीय घटना है। मृतक परिवार के साथ हम लोगों की विशेष श्रद्धांजलि है और वहाँ पे ये भी देखा गया कि जैसे कि लोग कहते हैं कि धर्म को देख के मारा गया, लेकिन मुस्लिम धर्म के लोगों को देखे होंगे आप कि वहाँ पे मदद करते भी पाया गया। तो ऐसा नहीं है कि आतंकी किसी भी धर्म के हो सकते हैं, किसी भी समुदाय से रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि हर धर्म में मानवता को मानने वाले भी लोग हैं जो कि एक दूसरे की मदद में और इस देश नहीं, के मानवता को तो देखा गया वहाँ पे, जैसे कि नाम तो क्लियर याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक मुसलमान भाई जो था वो बार-बार ये कह रहा था आप डरिए मत, हम आपके साथ हैं, और कंधे पर अपने बैठा के और अपने खच्चर से हॉस्पिटल तक पहुँचाया है। और सबकी तो आपको भी मैं बता दूँ साथियों कि सबकी तो बात हो रही है, लेकिन उसकी बात नहीं हो रही है, जो कि हाँ, ये चीज़ मैंने माना कि लगभग जितने भी आतंकवादी मारे जाते हैं, वो मुसलमान निकलते हैं, बाद में चलता है। लेकिन उसके बाद लास्ट में ये चीज़ें समझ में आई, वहाँ पर सब कुछ देखने के बाद एक व्यक्ति था जो कि मुसलमान था, अपने कंधों पर लोगों को कुछ लोग जैसे कि गोली लगने के बाद कुछ लोग बचे भी थे, उनको हॉस्पिटल पहुँचाने का कार्य किया गया और उनकी आवाज़ को कोई नहीं बुलंद कर रहा है। तो इन्हीं चर्चा पे मैंने आज बात रखी यहाँ पर। क्या कहेंगे भैया? भैया ये जो बात आपने कही है बहुत ही सही कही है। ये देश हमारा जो है सबका है और हम कहना चाहेंगे ये देश ना गीता से चलेगा ना कुरान से चलेगा, और हम तो कहते हैं कि ये देश अपने बाबा साहब के संविधान से चलना चाहिए बस। जी। संविधान की बात होती है, लेकिन संविधान को ही लेकर कुछ लोग राजनीति करने लगते हैं। जिनको नहीं पता है संविधान क्या है, संविधान अगर आज ना होता तो आपको हम एक बात बताते हैं कि जो आप लोग बोल रहे हैं वहाँ भी आपने तालिबान में देखा, लोग टायर का जहाज का टायर पकड़ के उड़े हैं। ये संविधान ही है कि सभी धर्म जाति वर्ग लिंग को बोलने का, मौलिकता का, समानता का अधिकार दे रहा है और अपने आप में भारतीय संविधान एक बहुत रोचक संविधान है और कहीं ना कहीं अच्छाइयाँ भी हैं तो बुराइयाँ भी हैं। जब अनपढ़ आएंगे तो अनपढ़ों को क्या पता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उनको जो अच्छा लगे वही सही है। लेकिन इस पे मेरा एक सवाल घूमता है, आपसे ही सवाल रहेगा ये चीज़ें। आपने संविधान की बात की तो हम संविधान की बात पे ही रख लेते हैं, लेकिन सनातन धर्म की बात किया जाए तो यहाँ पर पहले कहते हैं हमारे लिए देश है, फिर यहाँ पे हमारे लिए देश है, संविधान है, उसके बाद फिर हमारा सनातन धर्म है। लेकिन इसी जगह पे कुरान की बात किया जाए तो वो बोलते हैं मेरा कुरान है पहले फिर देश है। भैया देखो ऐसा है कि भारतवर्ष की हम बात करेंगे ना, हम क्या कहते हैं सऊदी की बात करेंगे ना, कतर की बात करेंगे ना, इराक ईरान ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। भारत का जो हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ माना गया संविधान है। बाकी अपने धर्म के अनुसार अपने धर्म की व्याख्या सभी लोग कर सकते हैं और कौन अपने आप को छोटा समझता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको गांव समाज और सभी लोगों से मतलब है वो संविधान को मान के ही चलेंगे। बाकी पूजा पाठ की प्रक्रिया धर्म के अनुसार होनी चाहिए, अपना अपना धर्म सब मान रहे हैं, लेकिन जो राष्ट्र का धर्म है वो संविधान है। जी, राष्ट्र का धर्म संविधान आपने कहा, सरकार से क्या मांग रहेगी आपकी जो ये घटना हुई है पूरी? सरकार से तो यही मांग है भैया कि 56 इंची सीना जो 2014 के इलेक्शन में हमने देखा और हमने इनकी मदद भी की थी, खूब दहाड़ रहे थे। अब 56 इंची सीना को ये जो ब्रह्मोस, अग्नि, राफेल और तमाम तो बम बारूद हैं इनको चलाना चाहिए। और गांव में तो झगड़ा होता है तो सब नाली बंद कर देते हैं, वही नदी ये बंद कर रहे हैं देश
के स्तर पर। तो हम तो सरकार से मांग करेंगे कि उसको नक्शे से मिटा दें, जो अपने आप को हमारे देश को पीड़ा पहुंचा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि इस तरीके से अगर घटनाएँ होती रहेंगी और आम आदमी कहीं पे अगर घूमने के लिए जाता है एज़ अ टूरिस्ट, जैसे पहलगाम की अगर बात करें तो उसको स्विट्ज़रलैंड के से उससे तुलना की जाती है। बहुत ही मनमोहक दृश्य है वहाँ पे, और हमारे देश से और विदेश से भी लोग आके वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं, इस सुंदरता को देखने के लिए जाते हैं। अगर इस तरीके से घटनाएँ होती रहेंगी तो हमारा टूरिज़्म भी कहीं न कहीं घटेगा। एक चीज़ मैंने और देखा कि वहाँ पर जब घटना हुई, घटना के तत्पश्चात पहली बार मैंने ऐसा देखा है, वह पार्टी कोई सी हो, चाहे सपा की बात कर लिया जाए, हालाँकि सपा की तरफ से तो अखिलेश यादव का जो बयान है वो निंदनीय था हमारे लिए। क्यों निंदनीय था? वो ये चीज़ कह रहे हैं कि वो कोई कोई धर्म नहीं होता आतंकवादियों का, चलिए ठीक है हम मान लिए। लेकिन मेरी बात ये चीज़ रखने का कि पहली बार मैंने ये चीज़ देखा 28 लोगों की हत्या के बाद तत्पश्चात मस्जिद की बात कर लिया जाए, बाकी तो हिंदू के तमाम संगठन की तरफ से विरोध प्रदर्शन हुआ। मतलब इसमें सारे देश के जितने भी नागरिक हैं, सब विरोध प्रदर्शन किए। पहली बार मैंने ऐसा देखा कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी की बात कर लीजिए, सपा की, चाहे बीजेपी की या फिर कोई भी है, अब की बार पाकिस्तान के विरोध में लगभग मैंने देखा खड़े मिले। और कुछ टाइम बाद जब यही राजनीतिक चुनाव आते हैं, तो क्यों ये अलग हो जाते हैं, फिर इनको बाँटने का प्रयास किया जाता है कि ये तुम अलग जाति से हो, तुम अलग जाति। क्या ये वोट बैंक की बातें होती हैं? भैया जैसे सब नेताओं की खेती होती है कि गांव में किसानों की खेती होती है, कोई जी, भिंडी बो रहा है, कोई करेला बो रहा है, कोई क्या कहते हैं सूरजमुखी बो रहा है। जी, जी। उसी तरह से नेताओं की अपनी अपनी चूल्हा जलाते हैं चुनाव के टाइम। कोई कहता है कि हम फलाने के लिए करेंगे, कोई कहता है हम सबके लिए करेंगे। लेकिन जनता यहाँ की बहुत समझदार है, वो किसी के जनता समझदार है, मैं माना, लेकिन उसके बाद फिर वो वोट जब देने का समय आता है, तो वो क्यों भटक जाती है? भटकी नहीं है। जनता जब भी वोट दिया है उसका माइंड सेट, अब की बार ही लोकसभा का चुनाव ले लीजिए, जी, जी। जो यूपी में हार हुई है, जी, जी। कहीं न कहीं उसके ज़िम्मेदार यहाँ का स्थानीय प्रशासन था जी, कि नागरिकों की कोई मदद नहीं हुई। इनके खेत जो है जानवर खा जा रहे थे, जी, जी। तो उन्होंने सोचा कि हम इस बार राहुल गांधी को तो देंगे, तो जी, हो सकता है हमारी फसल बच जाए, जी, या अखिलेश जी को दिए, जी, हमारी फसल बच जाए। जी। लेकिन उनको क्या पता था कि उड़ीसा वाले मोदी को देंगे वोट। तो भैया देश बड़ा है, यहाँ जो है किसी के मन की नहीं चलेगी, जनता के मन की चल रही है और जी, सदैव चली है। और ये पहली बार नहीं हुई है घटना जो आप कह रहे हैं। जी, 1971 में भी जी, प्रधानमंत्री वो इंदिरा गांधी जी थी, जी, जी, उन्होंने पाकिस्तान को 2 भागों में कर दिया। जी, चीन ने 1 किलोमीटर हमारी ज़मीन ली थी जी, जी, और मुलायम सिंह उस समय रक्षा मंत्री हुआ करते थे, जी, 4 किलोमीटर उन्होंने ज़मीन ले ली थी। जी, तो जो भी सरकारें रहेंगी वो देश हित में काम करती हैं, और जो है इनको भी करना पड़ेगा। नहीं तो जनता 5 साल में एक बार बटन दबाती है, फिर हुँ। लोग चेहरा भूल जाते हैं कहाँ कौन मिलेगा। इसके पहले पुलवामा जब अटैक हुआ था, उसके बाद फिर सरकार के द्वारा तुरंत एक्शन लिया गया और उसके बाद फिर सर्जिकल स्ट्राइक करा के पाकिस्तान में घुस के जो भी आतंकवादी थे, उनके कैंप को उड़ा दिया गया। तो क्या अब की बार भी ऐसा होना चाहिए? अब की बार इससे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप 28 राज्य लगभग 25 राज्य में सरकार चला रहे हैं, 3 बार केंद्र में आप आए हैं, जी, और एक मान के चलो उत्तर प्रदेश के आधे देश ने आपको विश्व गुरु, हम कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, हुँ, और हुँ। नाक में दम कर दिया है। तो जी, निर्दोषों को छोड़कर बाकी जो दोषी हैं जी, जी। उनका स्थान यमपुरी में रखें, तब हम मानेंगे कि सरकार कार्रवाई कर रही है। बाकी कहने के लिए तो बहुत कुछ कह रहे हैं लोग कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, पानी बंद कर दिए, डिप्लोमेट बंद कर देंगे, क्रिकेट मैच बंद कर देंगे, इससे नहीं कुछ होगा। विदेशी दौरे पे थे और प्रधानमंत्री स्वयं आए इस घटना के बाद, तो क्या मानते हैं अब कुछ एक्शन दिखेगा आपको? भैया राहुल गांधी भी थे अमेरिका में, लौट के आए हैं। सऊदी अरब से प्रधानमंत्री लौट के आए। निर्मला सीतारमण जी अमेरिका और पेरू के दौरे पे थी, वो भी लौट के आए। जी, आए तो हैं, 4 दिन हो गया, जी। बस वही मीटिंग मीटिंग और जलपान, इसके बाद नहीं है कोई काम। मीटिंगें तो हो रही है, कोई एक्शन कहाँ हुआ। ये सब पूरी घटना उसमें एक बच्चा था, जो कि बड़े निडर से जो भी घटना हुई उसके पिताजी की वो गोली मारी गई, लेकिन उसके बाद फिर वो बच्चा रो-रो के और एक हिम्मत बाँधकर ये चीज़ कहता है कि नीचे सेना खड़ी थी, हमारी सेना लगी है, उसके बाद ये कहाँ से इतनी बड़ी चूक हुई और उसके बाद फिर आके गोलियों से भून दिया गया। नहीं, सबसे पहले तो
उस बच्चे की दाद देनी पड़ेगी, जो कि ऑन कैमरा आके वहाँ की सच्चाइयों को लोग देश के सामने रखा, जो कि लोग देश भी गुमराह हो सकता था, क्योंकि अलग-अलग मीडिया चैनल, अलग-अलग यूट्यूबर्स अलग-अलग तरीके से दिखा रहे थे। जी, लेकिन उस बच्चे ने आकर हकीकत को बयाँ किया, जी, ये काफ़ी सराहनीय है। जी, और अ, और अगर मैं बात करूँ कि जो ये घटना हुई और जो ये चूक हुई सुरक्षा में, ये बहुत बड़ी चूक है। इससे हमारे बीएसएफ और आईबी जो है हमारे देश का, उसको काम करना चाहिए इन सब चीज़ों पे। और वहाँ पे 2000 से ज़्यादा टूरिस्ट थे, तो कुछ न कुछ वहाँ पे सुरक्षा बल तैनात होना चाहिए था। जी, लास्ट सवाल रहेगा, इसी पे समापन रहेगा मेरा, लेकिन लास्ट सवाल मेरा ये चीज़ है कि मैंने देखा है कि इसी जगह पे पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान से आतंकवादी है, मैं माना। इधर हरियाणा की कुछ बॉर्डर लगते हैं और उसके बाद फिर पंजाब के हो गए। ये तमाम बॉर्डर ऐसे कई बॉर्डर हैं जो कि पाकिस्तान से जॉइंट हुए हैं, वो लगते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर से ही बार-बार आतंकी हमला, क्या इसमें क्या कोई साजिश है, क्या कुछ? कुछ आप क्या मानते हैं? इसमें साजिश ही है। और इसका जब वो देश बंटवारा हो रहा था, जी, तो कश्मीर को राजा हरि सिंह के कब्जे में था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको आमंत्रण दिया था जी, कि आप हमारे भारत गणराज्य में शामिल हो जाइए। जी, जी, और जब भारत गणराज्य में शामिल वो नहीं हो रहे थे, तो पाकिस्तान उनको अपनी तरफ मिलाना चाह रहा था। जी, कहा कि हमारे जो लोग इसमें ज़्यादा हैं, इसलिए हम ये हमारी तरफ होना चाहिए। जी, लेकिन राजा हरि सिंह ने भारत गणराज्य में जो है विलय कर दिया था कश्मीर का। और कुछ एन के प्रकरण जो भी शरारती तत्व हैं, हुँ, हुँ, कुछ भारत का जो अपना कश्मीर अभिन्न अंग है उसमें है, और कुछ भारत के से जो पाकिस्तान का कब्जा किया हुआ कश्मीर है। और भौगोलिक स्थिति वहाँ की जो है बहुत ही दुर्गम है। इधर उधर आ जाते हैं, कुछ उपद्रव करते हैं। बाकी अगर मैदानी इलाकों की बात आप जो कर रहे हैं, हुँ, हुँ। यहाँ इतना आसान नहीं है छुपना और बॉर्डर पार करना। वहाँ पहाड़ है, घाटी है, बर्फ है, किधर से भी पार कर जाते हैं। हमारे जवान जो है 40 में ड्यूटी कर क्या रहे हैं। पहले से अब कुछ सेना की बात कर लिया जाए या फिर और बात किया जाए, पहले से हमारा कुछ भारत में विकास की बात, ये चीज़ें हैं जो देश लेवल पे बात किया जाए, तो काफ़ी सुविधाएँ भी बढ़ी हैं और उसके बाद भी भारत को ऐसी आँख दिखाने की बात करता है, तो इस पे क्या विचार रहेगा आपका? भैया, भारत को जो आंख दिखाए कोई भी देश हो, तो उसकी आंख पहले निकालने का काम हमारा कोई भी प्रधानमंत्री हो, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो करे। आप तैयार हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो? अरे हम तो तैयार हैं। हम लोग तैयार ना होते तो क्यों हमारे अंदर इतनी पीड़ा मरती भैया। जी, जी। हाँ, हमारे घर के मरे हैं। जी, वो जी। हमारे ही भाई बंधु थे जिनके घर के जी, मरे होंगे, 14-15 दिन जिनकी शादी हुई है। जी, जी। हाँ, हम लोग इसके भुक्तभोगी हुए हैं। जी। हाँ, हमारे ही कोई रिश्तेदार अभी साथियों, जैसे कि मैंने यहाँ पर बात किया, अ, यहाँ पर सुल्तानपुर ज़िले में बलदेरा तहसील के अंदर में, और यहाँ पर जो गाँव के लोग हैं उनसे मैं, जैसे कि शहर में आप देखेंगे कई जगह धरना प्रदर्शन हुए और कई जगह से विरोध प्रदर्शन भी हुआ, रैलियाँ निकाली गई, आक्रोश यात्रा निकाली गई, लेकिन यहाँ पर गाँव के लोगों को क्या कहना है, इसलिए मैं यहाँ पर चर्चा किया। बाकी आप क्या कहेंगे पहलगाम में जो घटना हुई है पूरी उसके बारे में? हालाँकि दुखद घटना है। बाकी आप सबका क्या कहना है पाकिस्तान के लिए, जो ये बार-बार आँख दिखाता है, इसके बारे में? बाकी ऐसे तमाम वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।